जो दुख में दुखी ना हो और प्रसन्नता में खुश ना हो, जो क्रोध और भय से पूरी तरीके से मुक्त हो, वही स्थिर बुद्धि है। पर क्या ये मुमकिन है? और अगर है तो कैसे? इस बारे में चर्चा करते हुए भगवान कृष्ण अध्याय 2 के श्लोक 57 में कहते हैं, जो दुख में दुखी ना हो और प्रसन्नता में खुश ना हो, जो क्रोध और भय से पूरी तरीके से मुक्त हो, वही स्थिर बुद्धि है। पर क्या ये मुमकिन है? और अगर है तो कैसे? इस बारे में चर्चा करते हुए भगवान कृष्ण अध्याय 2 के श्लोक 57 में कहते हैं, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, वह व्यक्ति जो सर्वत्र अनासक्त है, शुभ को प्राप्त करके न तो प्रसन्नता से उत्तेजित होता है और न ही अशुभ से उद्विग्न और दुखी होता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। अब कर्मों के अनुसार जीवन में शुभ और अशुभ दोनों तरह की परिस्थितियों का आना बहुत ही स्वाभाविक है और दोनों ही परिस्थिति में सम और निर्विकार रहना यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। ऐसा व्यक्ति जो सब जगह स्नेह रहित हो, और इसीलिए तो अभिस्नेह शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसी से भी उसकी आसक्ति या लगाव ना हो। ऐसा व्यक्ति जो धन के आ जाने से बड़ा हो जाए, धन के चले जाने से छोटा हो जाए, किसी वस्तु के आने से बन जाए और किसी वस्तु के चले जाने से बिगड़ जाए, वो कभी भी स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता। इसीलिए चाहे बाहर से उसको कुछ भी प्राप्त क्यों ना हो जाए, अंदर से वो हमेशा निर्लिप्त रहता है। अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब हम बहुत धन अर्जित कर लेते हैं, बहुत पैसा हमारे जीवन में आ जाता है, साथ में अहंकार भी लाता है और उसके साथ हमारा इस प्रकार का एक जोड़ बन जाता है कि जरा सा भी नुकसान होने से व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। और बहुत ज़्यादा धन किसी को अगर अर्जित हो जाए, एकदम से उसकी लॉटरी लग जाए, तो वो पागल दीवाना जैसा हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है? आसक्ति, उस धन में उसकी आसक्ति। और इसी प्रकार से आज हम परिवारों में देखते हैं, बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो अभिभावक हमेशा एक किस्म से प्रेशर और टेंशन में रहते हैं। उनको हमेशा ये लगता है कि मेरे बच्चे का बड़ा होके कोई अच्छा कारोबार बने, कोई बढ़िया नौकरी लग जाए, वो अच्छी पढ़ाई लिखाई कर ले, अच्छे नंबर से पास हो जाए, और हमेशा इसलिए वो तनाव में रहते हैं और बच्चे के ऊपर हमेशा क्रोधित होते रहते हैं, उसको भी तनाव में लाके रख देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है, पहला, ये माँ बाप और अभिभावक अपने आप को कर्ता मानते हैं। वो ये सोचते हैं कि वो जो कुछ भी करेंगे उसी के द्वारा उनके बच्चों का निर्माण होगा। दूसरा, उनकी आसक्ति कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इनकी अच्छी नौकरी नहीं लगी, अगर ये ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाए तो इन बच्चों को क्या होगा, क्योंकि उनको कुदरत के ऊपर, इस सृष्टि के ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है और वो ईश्वर पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे। इसीलिए उनकी एक आसक्ति अपने बच्चों में होती है। अगर बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा एग्जाम में रिजल्ट ले आते हैं, बच्चे जरा सुंदर हो जाते हैं, तो उनके अंदर अहंकार पैदा हो जाता है। वहीं अगर बच्चा उनकी उम्मीद के अनुसार रिजल्ट ना ला पाए तो पूरी तरीके से जीवन को नीरस कर लेते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसके पीछे कारण है आसक्ति, क्योंकि उनका ये मानना है कि ये बच्चे मेरे हैं। वो एक शरीर के साथ अपना संबंध को ही अपना सबसे बड़ा संबंध मान लेते हैं और इस भरोसे को खो बैठते हैं कि इन सब चीज़ों को होने के पीछे कहीं ना कहीं इस कुदरत और इस सृष्टि का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। जिस कर्म को बच्चे लेकर आए हैं वो भी अपना काम तो करेंगे,
और इस पूरी सृष्टि के पालन करता क्या मेरे बच्चों का पालन नहीं करेंगे, क्या मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे, ये विश्वास भी उनके अंदर नहीं होता। और इसीलिए क्योंकि उन्होंने उसके साथ अपना एक आसक्ति जोड़ ली है, इसीलिए उनके जीवन में कुछ अच्छा होते ही खुश हो जाते हैं और कुछ खो जाने पर दुखी हो जाते हैं। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के सामने प्रारब्ध अनुसार चाहे शुभ अशुभ परिस्थिति आ जाए, शोभनीय अशोभनीय हो, कुछ कष्ट आ जाएं, दुख आ जाएं या खुशी के कुछ पल आ जाएं, अच्छी या मंदी घटनाएं हो या अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां आए, वो समान रूप से सभी को देखता है और न तो तब उसे अनुकूल परिस्थिति से राग नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति से वो द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता। एक साधारण मनुष्य प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी हो जाता है और कंप्लेन करने लगता है, कहता है ये मेरे जीवन में क्यों हुआ, और कहता है ये मेरे साथ क्यों और कैसे हुआ, ये नहीं होता तो अच्छा होता और काश जल्दी से जल्दी ये मेरे जीवन से मिट जाए। लेकिन स्थिर बुद्धि व्यक्ति हर परिस्थिति में आनंद में रहता है, खुशी में रहता है और वो ये मानता है कि जो भी मेरे जीवन में परिस्थिति आई उसको मैं साहस के साथ उसका सामना भी करूंगा और सदा प्रसन्न रहूंगा। अगर उसके जीवन में कोई अनुकूल परिस्थिति आती है तो वो भी खुश रहता है, लेकिन अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति भी आ जाती है तो बोलता है कितना अच्छा हुआ कि ये मेरे जीवन में आया, आज मैं समझ पाया, मैं एक्सपीरियंस कर पाया और इस चीज़ के लिए भी मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ, मैं खुश हूँ, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और उसका ये विश्वास होता है कि जल्द ही ये परिस्थितियाँ भी हट जाएंगी और इसीलिए अपने आप को समान अवस्था में रख पाता है। एक व्यक्ति अपने जीवन की परछाई देख रहा था और उसको हमेशा 4 पैरों के निशान दिखाई देते थे, 2 अपने और 2 ईश्वर के, जो हमेशा उसके साथ थे। लेकिन जब उसने देखा कि जीवन में जब दुख आया उस समय पर सिर्फ उसको 2 ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। उसने शिकायत की, हे ईश्वर, जब मेरे जीवन का सबसे मुश्किल वक्त था तब आपने मेरा साथ छोड़ दिया। तब ईश्वर ने बताया कि नहीं, जब तेरा सबसे मुश्किल वक्त था, जो पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं वो मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुझे अपनी गोद में उठा लिया था। जब हम ये विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ हमेशा है, तब एक बार फिर हम अहंकार को सिंहासन से उतारकर आत्मा का उस सिंहासन पे फिर से एक बार राज्याभिषेक करते हैं, क्योंकि शरीर का स्वामी आत्मा ही है। अहंकार ने तो उसको छल से ही हत्या लिया है। तो ये थे स्थिर बुद्धि के लक्षण। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ज्ञान और भक्ति की गंगा यूं ही बहती रहे। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं स्थिर बुद्धि होने की प्रक्रिया क्या है। जुड़े रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें।